अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रिपरेशंस एंड रिएक्शन ऑफ कीटोन के बारे में है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, और इसमें हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉइडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन। इन तीन मेथड से हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी see the ketone can be prepared by the oxidation of secondary alcohol. Ketone can be made from secondary alcohol by oxidations. अगर हम इस secondary alcohol को देखें आपके पास, तो in the presence of oxidizing agent आपके पास different किस्म के oxidizing agent हैं, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में हम सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन के अंदर। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल देख लें साइक्लिक कंपाउंड में, तो ये आपके पास एक कंपाउंड है 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सानोल इन द प्रेजेंस ऑफ PCC एंड सॉल्वेंट CH2Cl2। ये चेंज हो जाता है आपके पास कीटोन में 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सानोल। सेकंड मेथड की तरफ आते हैं, तो ये बहुत ही आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, फ्रॉइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एरोमेटिक कीटोन कैन बी मेड बाय फ्रॉइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और इसमें मोस्टली हम एरोमेटिक कीटोन्स को देखेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, तो ये आपके पास एक बेंजीन है, आपके पास एराइल कंपाउंड है, तो इसके साथ अगर हम इसकी एसाइलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, तो आपके पास बन जाता है अल्काइल एराइल कीटोन। एक साइड पे अल्काइल है, एक साइड पे आपके पास एराइल है, और साथ HCl भी जो है ना आपके पास पैदा होता है। इसमें लिविस एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अगर हम इसी बेंजीन को हम बनाएं, ये जो जनरल एग्जांपल थी यहाँ पे और यहाँ पे, बेंजीन के साथ बेंजीन की एसाइलेशन करें, तो आपके पास क्या बन जाता है, एसीटोफिनोन। सेम कंसिस्टेंट वो है, आपके पास कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, लिविस एसिड AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और आपके पास एक कीटोन जनरेट हो जाता है एसीटोफिनोन। एक साइड पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास बेंजीन ग्रुप आ जाता है। Ozonolysis of ketone. Ozonolysis of ketone is very important reaction, and ketones are prepared by the reaction of alkene with ozone in the presence of zinc and water. अगर हम इसको देखें, तो आपके पास ये जो अल्कीन होता है ये ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और सबसे पहले आपके पास ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको हम मेलाजोनाइड का नाम देते हैं। ये जो डबल बॉन्ड होता है आपके पास ऑक्सीजन के यहाँ पे अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड जो है ना यहाँ से मूव को वो यहाँ पे मूव कर लेते हैं, और ये जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस कार्बन पे अटैक करते हैं जो R3 के साथ अटैच है, तो आपके पास मेलाजोनाइड बन जाते हैं। फर्दर जो है ना रीअरेंजमेंट होती है मेलाजोनाइड की। मेलाजोनाइड आपके पास एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आया है। और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है ये टूटता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब सेकेंड स्टेप में आपके पास ये जो रेड दिखाया गया ऑक्सीजन, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, इसका डबल जब यहाँ से बॉन्ड टूट के ये इस तरह मूव करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा है कि डबल बॉन्ड आपके पास बन गया है, और यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म होके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। तो फर्दर जब इसकी रीअरेंजमेंट होती है, तो ये यहाँ पे एक इस कार्बन पे अटैक करता है जो R3 के साथ अटैच है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर लेता है जो R2 के साथ अटैच है, तो आपके पास एक रीअरेंजमेंट हो के आपके पास एक अनदर कंपाउंड आ जाता है जिसको हम ओजोनाइड का नाम देते हैं। अगर हम फर्दर इस रिएक्शन को आगे देखें, तो आपके पास जब इसकी जिंक और वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होता है और रीअरेंजमेंट होती है, ये जब बॉन्ड यहाँ से मूव करता है, ये जो दिखाया जा रहा है, तो आपके पास ये कीटोन बन जाता है। और सेकंड यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है, तो आपके पास अल्डिहाइड भी है, आपके पास अल्डिहाइड भी बन सकते हैं, 2 कीटोन भी बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है आपके पास। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेलाजोनाइड बनता है, फिर मेलाजोनाइड अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, उससे ओजोनाइड बनता है, फिर ओजोनाइड की रीअरेंजमेंट से आपके पास अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट किस्म के ग्रुप बन सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ कीटोन की तरफ आती हैं, तो इसके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें हम जो है ना सबसे पहले रिडक्शन इसकी जो है ना स्टडी करेंगे, उसके बाद इसकी एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन ऑफ कीटोन, रिएक्शन विद ग्रिग्नोर एजेंट्स, और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फकिशनर रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी रिडक्शन देखें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो कीटोन कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक lithium aluminum hydride, sodium borohydride,
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो ये आपके पास कीटोन है, इसके साथ हम ये डिफरेंट किस्म के रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम इस्तेमाल करें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर आयन आ जाता है जब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो सेकंड स्टेप में आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये आपके पास प्रोपेनोन है और इसकी हाइड्रोजनेशन अगर हम कर रहे हैं, इसकी रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकल, तो ये आपके पास 2 प्रोपेनोल बन जाता है। इसमें ये जो आपके पास एसिड यहाँ पे इस्तेमाल होता है ये आपके पास डाइल्यूट एसिड होता है सच एज HCl। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड भी इजीली जो है ना कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू पोलर CO बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपके पास रिएक्टिव साइड है। सायानोहाइड्रीन में भी formed by using liquid HCN with a catalytic amount of सोडियम साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड, दोनों के साथ रिएक्शन हो सकता है, चाहे पोटाशियम साइनाइड हो या सोडियम साइनाइड हो या हाइड्रोजन साइनाइड हो। तो ये अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड इस्तेमाल करें तो ये एज ए जो है ना यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे अटैक कर लेता है और OH के साथ इसका वाटर आ जाता है और आपके पास बन जाता है सायानोहाइड्रीन। सिमिलरली अगर हम प्रोपेनोन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास यही सेम रिएक्शन है, आपके पास CN यहाँ पे ऐड हो जाता है और डबल बॉन्ड के साथ OH अटैच हो जाता है, तो आपके पास बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड में अगर हम आते हैं तो सायानोहाइड्रीन कैन बी हाइड्रोलाइज टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी बन जाती हैं। द नाइट्राइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO ग्रुप बाय रिफ्लेक्स द सायानोहाइड्रीन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड HCl। जब उसके साथ हम उसको रिफ्लेक्स करते हैं एसिड के साथ तो आपके पास ये जो सायानोहाइड्रीन होता है ये चेंज हो जाता है हाइड्रोक्सी एसिड में। अगर हम रिएक्शन को देखें तो ये आपके पास सेम रिएक्शन है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, कीटोन से आपके पास बन गया है सायानोहाइड्रीन। अगर हम फर्दर इसको रिफ्लेक्स करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाता है। सिमिलरली आपके पास ये कंपाउंड दिखाया गया है प्रोपेन 2 ओन, इसके साथ अगर हम HCN को ऐड करें तो आपके पास सायानोहाइड्रीन बन जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हम इसको एसिड के साथ रिफ्लेक्स करें तो आपके पास हाइड्रोक्सी एसिड बन जाता है। कंडेंसेशन विद हाइड्रोजन। Aldehyde and ketone condense with ammonia derivative such as hydrazine to give hydrazone derivative। इसी तरीके से अगर आपके पास हाइड्रोजीन कीटोन या अल्डिहाइड के साथ ऐड हो जाता है तो ये आपके पास हाइड्राजोन बना देता है। हाइड्राजोन डेरिवेटिव रिएक्ट विद अल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म हाइड्राजोन। अगर हम इसको देखें ये आपके पास एक कीटोन ग्रुप है, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हैं। हाइड्रोजीन के साथ अगर इसका रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये आपके पास हाइड्राजोन बन जाता है C+N2। सिमिलरली हम प्रोपेनोन को देखते हैं, अगर प्रोपेनोन का हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजीन के साथ NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो ये भी आपके पास प्रोपेनोन दैट इज़ प्रोपेनोन, और इसके साथ ये चूँकि ग्रुप लगा हुआ है इसको हम नाम देते हैं हाइड्राजोन, प्रोपेनोन हाइड्राजोन, और इन दोनों के साथ जो है ना वाटर भी पैदा होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। कंडेंसेशन विद हाइड्रोक्सिलमीन। अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमीन के साथ देखें, हाइड्रोक्सिलमीन आपके पास NH2OH है, हाइड्रोक्सिलमीन रिएक्ट विद कीटोन्स एंड एल्डिहाइड टू फॉर्म एक्सोइम्स, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन एक्सोइम बना देता है। ये आपके पास कीटोन खड़ा है हाइड्रोक्सिलमीन NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपने देखा है C+NOH आपके पास एक्सोइम बनता है। सिमिलरली अगर हम फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड कीटोन के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करें तो इसका जो हाइड्रोक्सिलमीन होता है इसका हमेशा रिएक्शन जो है ना कार्बोनिल ग्रुप जगह पे इस जगह पे होता है C+C पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है C+NOH, तो इसको हम क्या नाम देंगे फिनाइल 2 प्रोपेनोन एक्साइम। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड का जो रिएक्शन होता है कीटोन के साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर फर्स्ट में हम देखें तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिसेंबलिंग ए कार्बेनाइन अटैक द इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल कार्बन एटम टू गिव एन अल्कोऑक्साइड इंटरमीडिएट। अगर हम देखते हैं ये अल्कोऑक्साइड आयन इसमें पैदा होता है, सब्स्टिट्यूएंट प्रोटोनेशन गिव एन अल्कोहल, और फर्दर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें हमारे पास क्या बन जाता है
अल्कोहल पैदा हो जाता है। अगर हम देखें तो ये आपके पास जो मिथाइल ग्रुप खड़ा है, इथाइल ग्रुप, ये आपके पास एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ये इस कार्बन पे अटैक करता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास अल्को ऑक्साइड आयन बन जाता है, और इस सेकंड स्टेप में जब हम इस अल्को ऑक्साइड आयन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटानॉल बन जाता है। तो अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन जो है ग्रिग्नो रीजेंट के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं। Clemmensen reduction. Clemmensen reduction is a chemical reaction described as a reduction of ketone or aldehyde. ये जो ख़ास किस्म की रिडक्शन होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपके पास C डबल बॉन्ड C ग्रुप को चेंज कर देता है CH2 में टू अल्केन यूजिंग जिंक एमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें 2 रीजेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिंक एमलगम, और सेकंड इसमें जो है HCl इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो ये आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन का, ये चेंज हो गया है CH2 ग्रुप में चेंज हो गया है। इस कन्वर्जन को इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड HCl इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। सिमिलरली अगर हम इस रिएक्शन को देखें, आपके पास जिंक HCl, तो आपके पास यहाँ पे मिथाइलिन में चेंज हो गया है। अल्डिहाइड को अगर हम देखें तो ये जो अल्डिहाइड का ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl जो जिंक एमलगम है, ये आपके अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको चेंज कर रहा है CH2 ग्रुप में। वुल्फ किशनर रिएक्शन, ये भी कीटोन का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें जो है ना कीटोन जो है हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है। वुल्फ किशनर रिडक्शन is a reaction used in organic chemistry to convert carbonyl functionalities into methylene group. The conversion of CO group into CH2 group by heating their hydrazone, semicarbazone or azions in the presence of sodium ethoxide और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम इथोक्साइड है। तो ये सबसे पहले जो है ना आपके पास ये जो कीटोन ग्रुप है, अगर इसको जो है ना हाइड्रोजीन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो आपके पास ये जो है ना कंपाउंड बन जाता है RC डबल बॉन्ड NNH2, हाइड्रोजोन टाइप कंपाउंड बनता है। उसके बाद जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये जो आपके पास C डबल बॉन्ड C ग्रुप होता है, दैट विल बी चेंज इनटू CH2 ग्रुप। और इस तरीके से ये जो कीटोन है आपके पास, ये अल्केन में चेंज हो जाता है। वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन दोनों में जो है ना आपके पास जो अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, कीटोन जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं अल्केन में। आपके पास वुल्फ किशनर रिडक्शन में जो रीजेंट इस्तेमाल होते हैं वो हाइड्रोजीन है, जबकि वो क्लेमेंसन रिडक्शन में जो आपके पास रीजेंट इस्तेमाल होते हैं वो जिंक एमलगम प्लस HCl है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।